घर में किसी को भी लूज मोशन होता है तो हमारा सबसे पहला काम होता है उसे तुरंत दवा दे देना ताकि वो लूज मोशन कंट्रोल हो जाए और वो डायरिया, पेचिस या खूनी पेचिस के रूप में कन्वर्ट ना हो। मेरे ख्याल से 90% लोग यही करते होंगे और उन्हें लगता होगा बिल्कुल सही कर रहा है। बट आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा और आपको समझ में आएगा कि आपकी ये एक गलती कितनी भारी पड़ जाती है कि वो जो लूज मोशन है वो डायरिया में कन्वर्ट हो जाता है और रोगी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और कई बार बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। हेलो नमस्ते, मैं करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और सेहत का टॉपिक है आज डायरिया, पेचिस, दस्त का एक ऐसा उपाय जिसको करने से सिंपल सा लूज मोशन कभी भी डायरिया में कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर डायरिया के समय भी आप ये काम कर लेते हैं तो रोगी की कंडीशन सीरियस नहीं होगी और उसे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। लेकिन उस एक उपाय को बताने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये डायरिया या पेचिस अचानक से नहीं हो जाता, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। सिंपल सा लूज मोशन भी जब होता है उसके पहले के पीछे भी स्टेप्स होते हैं। तो उन जो कारण होते हैं उनका 3 कारण होता है। जो पेट में इन्फेक्शन, सबसे पहला होता है आपके पेट में इन्फेक्शन। किसी भी तरह की पेट की प्रॉब्लम की समस्या शुरू होती है पेट में इन्फेक्शन से। पेट में इन्फेक्शन वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन, चाहे गंदा खाने से, गंदे हाथों को मुंह में डालने से या किसी भी तरह से वो पेट में इन्फेक्शन फैल जाता है। और वो इन्फेक्शन क्या करता है, आपके शरीर में घुसते ही वो आपके गुड बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर देता है। गुड बैक्टीरिया वो होते हैं जो आपके शरीर के 70% इम्यूनिटी का काम करता है और गुड बैक्टीरिया के जैसे ही किल होता है बैड बैक्टीरिया आपके शरीर में फैलने लगते हैं और फिर वो धीरे 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 अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। दूसरा कारण होता है ओवर मेडिसिन। कई बार बच्चों को स्पेशली एंटीबायोटिक के ओवरडोज के कारण लूज मोशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक भी वही काम करता है। एंटीबायोटिक को ओवरडोज होने से आपके शरीर का गुड बैक्टीरिया धीरे धीरे किल होने लगता है और बैड बैक्टीरिया जो है वो अपने पूरे शरीर में जगह बनाने लगता है। कई बार बहुत सारी गर्म दवाइयों के खाने से एसिडिटी बनती है और लूज मोशन होने लगता है। एक तीसरा कारण होता है शरीर में विटामिन B12 की कमी से लूज मोशन या डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमने तीनों कारण को तो देख लिया, लेकिन कुछ लक्षण होते हैं जो आपका शरीर आपको सिम्टम्स देना शुरू करता है। सबसे पहले आपकी भूख कम होना शुरू होती है। शुरुआती के दिनों में भूख कम होने लगती है, भूख की इच्छा कम होने लगती है, खाना डाइजेस्ट होना कम होने लगता है क्योंकि आपके शरीर के वो गुड बैक्टीरिया खत्म हो रहे हैं। अब खाना आपको इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा और जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो अगला मील आपको लेने की इच्छा नहीं होगी, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो। और उस समय हम इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते, हम सीधे मौसम को ब्लेम कर देते हैं कि मौसम चेंज हुआ, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। बेसिकली ये वो प्रोसेस होता है जब जो बैक्टीरिया है ना, बुरे बैक्टीरिया, वो आपके अच्छे बैक्टीरिया को मार रहे होते हैं। फिर सेकंड स्टेप में होता है कि आपके पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू होती है। तो जब बैक्टीरिया अच्छे वाले मर जाते हैं तो बैड बैक्टीरिया अपना काम अंदर शुरू करने लगते हैं और गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। गुड़गुड़ाहट के बाद एसिडिटी बनती है और एसिडिटी ब्लास्ट होता है जब वो लूज मोशन के रूप में निकलता है। तो स्टार्टिंग में जब लूज मोशन होता है तो बहुत सारे लोग सीरियसली नहीं लेते और या तो बहुत सारे लोग इतना सीरियसली लेते हैं कि सीधे लूज मोशन को कंट्रोल करने की दवा खा लेते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया। यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। लूज मोशन को कंट्रोल कभी भी नहीं करना है दवाइयों से। आपने दवा खाया, आपके वो बैड बैक्टीरिया खामोश हो गए, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। वो धीरे 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 करके आपके शरीर में काम कर रहे हैं। उन आपने आपके बैड बैक्टीरिया ने अच्छे बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया। अब वो आपके अंदर के ऑर्गन्स पे अपना काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका तो लूज मोशन कंट्रोल हो गया, लेकिन वो इतने स्लो मोशन में उस समय काम करते हैं कि सीधे दवाइयाँ जैसे ही बंद होती हैं आपकी 2 से 3 दिन बाद, वो सीधे ब्लास्ट होता है डायरिया के रूप में। इसीलिए आज से कभी भी ये गलती मत करिएगा कि लूज मोशन होते ही लूज मोशन कंट्रोल करने की दवा खाइए। अब आपका सवाल ये हो रहा होगा तो क्या करें, लूज मोशन होने दें, फिर तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ और ये बहुत ही तेज़ी से काम करता है और 100% काम करता है। आपने शायद सुना होगा प्रोबायोटिक। मार्केट में हर एज ग्रुप के लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी आता है पाउच में प्रोबायोटिक। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे खाने के आइटम्स बता रही हूँ जो कि नेचुरल प्रोबायोटिक्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि दवाइयों से ही कंट्रोल किया जाए। आयुर्वेद में खाने के तरीके से ही हर बीमारी का इलाज किया जाता है, क्योंकि आपके शरीर में 70% इम्यूनिटी आपके गुड बैक्टीरिया करते हैं और सबसे ज़रूरी उस समय हमारे लिए हो जाता है कि हम अपने शरीर में गुड बैक्टीरिया बनाएं। गुड बैक्टीरिया
कभी भी मार्केट के दवाइयों से तेजी से नहीं बन सकती हैं, वो जब तक आप नेचुरल तरीके से नहीं बनाइएगा। तो नेचुरल तरीके से कैसे गुड बैक्टीरिया बनाना है, नेचुरल प्रोबायोटिक्स कौन कौन से होते हैं, तो शॉर्ट में उसको पहले मैं 4 नेचुरल प्रोबायोटिक्स बताती हूँ। BRAT, ब्राट बोलते हैं उसे, BRAT, ये BRAT 4 नेचुरल प्रोबायोटिक्स हैं। B फॉर बनाना, पका हुआ केला। R फॉर राइस, पके हुए गीले चावल। A फॉर एप्पल, सेब। और T फॉर टोस्ट, ब्रेड, आटे का ब्रेड। ये 4 जो है ये आयुर्वेद भी इसे मान्यता देता है। किसी भी नेचुरल रेमेडी में आप इसको पढ़िएगा, ब्राट आपको मान्यता देता है कि ये चारों प्रोडक्ट जो हैं वो बेस्ट नेचुरल प्रोबायोटिक्स हैं, जिनको आप लूज मोशन स्टार्टिंग, क्या आपको जब भूख की प्रॉब्लम शुरू हो रही है ना, कि भूख नहीं लग रही है, एसिडिटी बन रही है, तभी आप खाना शुरू करिए, तो आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया बनने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ेगी वो बैड बैक्टीरिया को किल कर देंगे और आपका शरीर जो है वो डायरिया के स्टेज तक पहुंचेगा ही नहीं। तो टारगेट क्या हमें रखना है, अपने शरीर में गुड बैक्टीरिया को बनाना। और प्रोबायोटिक इस टारगेट को अचीव करने में बहुत तेजी से मदद करते हैं। तो एक दिन में पका हुआ केला खाइए, गीला चावल खाइए, आटे का ब्रेड खाइए और साथ ही साथ सेब खाइए। सेब को बॉयल करके भी खा सकते हैं, सेब को ऐसे भी खा सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ और नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं, उसमें नंबर 1 पे आता है कर्ड, दही। दही में जबरदस्त प्रोबायोटिक्स क्वालिटी पाई जाती है, इसीलिए जब भी लूज मोशन होता है तो डॉक्टर्स भी दही खाने को सजेस्ट करते हैं। आपको डायरिया के स्टेज तक जाने का वेट करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली भी सीजन चेंज होने पर जब भी पेट की प्रॉब्लम हो तो डेली 1 कटोरी दही खाने की आदत डालिए, क्योंकि दही जो है वो आपके शरीर में तेजी से गुड बैक्टीरिया को बनाते हैं। बच्चों को भी किसी भी फॉर्म में आप दही खिलाइए ताकि उनके शरीर में गुड बैक्टीरिया बने। दूसरे नंबर पे आता है नींबू। नींबू में सिर्फ विटामिन सी ही नहीं होता, बल्कि नींबू बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक होता है, अच्छे बैक्टीरिया बनाता है। आप उसको किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। नींबू का रस सलाद में डाल करके खाइए, नींबू का रस एप्पल पे डाल करके, नमक काली मिर्च डाल करके खाइए, चावल में नींबू का रस खिचड़ी में बना करके खाइए, लेकिन नींबू एक दिन में 2 बार जरूर खाइए। तीसरा जो नेचुरल प्रोबायोटिक है वो है अजवाइन। 24 घंटे में 2 बार अजवाइन खाने की आदत डालिए या अजवाइन का पानी पीने की आदत डालिए। सिंपल है, 1 चम्मच अजवाइन को पानी में भिगो कर रख लीजिए, 1 गिलास पानी में, और छान करके उसे पूरे दिन सिप ले लेकर पीजिए। बच्चों को भी पिलाइए ताकि बच्चों के शरीर में तेजी से जो है अच्छे बैक्टीरिया बने। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को बचपन से याकुल्ट या जो बाजार के प्रोबायोटिक्स है वो देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बच्चों को अच्छे बैक्टीरिया की जरूरत है। लेकिन वो जो मार्केट के प्रोडक्ट हैं वो हैं आपके लिए यूजफुल है, बट लॉन्ग टर्म के लिए उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। नेचुरल प्रोबायोटिक्स हमेशा आपके बच्चों से लेके आपके शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और जैसे ही नेचुरल प्रोबायोटिक्स आप लेना शुरू करते हैं, इंटेक शुरू करते हैं, आपके बैड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और लूज मोशन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही हो तो नाभि में हींग लगाएं, एसिडिटी रिलीज हो जाएगी तो लूज मोशन नहीं होगा। अब इसके अलावा आपके कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे सवालों का जवाब दे दूं, और अगर नहीं दे पाई तो वीडियो के थ्रू मैं सारे सवाल का जवाब दे दूंगी। और आप, मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सेहतमंद रखना है, वो भी नेचुरल तरीके से, क्योंकि नेचुरल तरीके से हर बीमारी का घरेलू इलाज है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, और लॉन्ग टर्म के लिए आप फिर उस बीमारी से आपको छुट्टी मिल जाती है। किसी भी बीमारी को हमेशा फर्स्ट स्टेज पे अगर ट्रीट कर लेते हैं तो वो सीरियस स्टेज तक नहीं पहुंचता है। इसलिए मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि फर्स्ट स्टेज पर आप क्या करिए कि आपका जो वो स्टेप है, सीरियस स्टेप, वहां तक आप ना पहुंचे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल लगी हुई तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर लीजिएगा, और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको सारी वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और जाते जाते एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिएगा। मुझे पक्का यकीन है कि आपको वहाँ पर आपके लिए बहुत सारी यूजफुल वीडियोज मिल जाएगी, और इस तरह से आप मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइएगा और हमेशा सेहतमंद रहिएगा।